like it's essential. So this video is specifically for the lactating mothers, nursing mothers, and the mothers and the ladies who are just about to deliver their baby and become a mother. Okay, so in this video I will be talking about all the nutritional requirement of a lactating mother and what food you should eat, what is the appropriate food which you should eat during these days, and what are the foods which can help to increase or to stimulate the breast feeding milk, and what should we avoid. Okay, so let's get started. First thing is कि why I have decided to do this video is because नर्सिंग मदर की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नर्सिंग मदर्स या फिर लैक्टेटिंग मदर्स को अच्छा बैलेंस डाइट लेना चाहिए. क्यों? फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि व्हेन यू हैव डिलीवर्ड द बेबी, चाहे आपने वो नॉर्मल डिलीवरी करी है या फिर सिजेरियन है, फॉर 6 वीक्स योर बॉडी इज कम्प्लीटली वीक. एंड वही टाइम है जब आपने अपने बेबी को बर्थ दिया है, तो आपने सारा एफर्ट बेबी पे देना है. टोटल 24/7 आपको बेबी को देखना है, उसका ध्यान रखना है, और बहुत सारा इसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं. साथ के साथ एवरीथिंग इज न्यू टू अस, तो बहुत हमारे मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं होती है, हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं. तो इस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी वीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए, सेकेंडली हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो उसके लिए हमारा न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा होना चाहिए. हमारी जो डाइट है वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच डाइट होनी चाहिए. वाई? बिकॉज एक्सक्लूसिवली सबको पता है कि 0 to 6 months के लिए वी हैव टू ब्रेस्ट फीड आवर चाइल्ड. तो अगर आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स जाएंगे वो हमारे ब्लड से ही बनते हैं. जो भी हम खाना खाते हैं उससे ही सारा न्यूट्रिएंट जो है वो बेबी में जाता है, राइट? तो अगर आप अच्छा डाइट नहीं लेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उसका बहुत इफेक्ट होगा. गाइस, अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो करेंगे तो वो ही ईटिंग हैबिट्स बेबी में भी आएंगी. तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वही लाइफस्टाइल आप अपने बच्चे को भी देंगे. तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली आज मैंने वीडियो बनाई है कि प्लीज लैक्टेटिंग मदर्स को अपना स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जनरली जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स हैं हम वही फॉलो करते हैं, विच इज included with lots of ghee and all the traditional things. So modern lifestyle और traditional lifestyle में ये फर्क है कि पहले फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी. अगर आप मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज कम होती हैं. इसलिए हमें हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ घी. लेकिन जो भी हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमें फैटी एसिड्स अच्छे चाहिए, वो हमें सीड्स एंड नट्स से भी मिल सकते हैं. तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली आई विल बी शेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड ईट. I will not be sharing the exact diet plan, and I will be sharing what kind of food you should include in your diet while breastfeeding, and I will be giving few tips in this video and some don'ts as well. सो नर्सिंग मदर के लिए सबसे पहले अपनी डाइट में ऐसा फूड इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है जो प्रोटीन में रिच हो, जिससे बच्चे की बॉडी बिल्डिंग हो सके. सेकेंडली जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं लाइक विटामिन सी हमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, एंड थर्ड हमें वो चीज़ें हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी है जो स्टिमुलेट कर सके मिल्क की सप्लाई को. ये है कि फ्रीक्वेंट मील्स ऐड करिए, बिकॉज जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब हमारी एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. इसलिए एवरी 2 hours में add something to eat, and please try to add always healthy options in your diet. Have a balanced diet. थर्ड थिंग ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पूरा फ्लूइड से बनता है, 88% उसमें वाटर होता है. तो इसलिए अपनी डाइट में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ऐड करिए. वो फ्लूइड्स कुछ भी हो सकते हैं, पानी हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, या फिर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं या सूप ले सकते हैं. मीन्स ट्राई टू ऐड मोर लिक्विड इन योर डाइट. उसकी वजह से एक तो ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होगा, सेकेंडली इट विल अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन यू. क्योंकि हमें जब अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो जब भी हमें थोड़ा सा भी प्रेशर लगाना पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कहीं स्टिचेस ओपन ना हो जाए, तो इसलिए स्मूथली यू कैन पास योर स्टूल. तो उसलिए कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए एंड प्लेंटी ऑफ फाइबर्स इन योर डाइट.
you should have it. Next thing is that please increase only 500 calories in your diet. What was your normal diet in the, if you are taking suppose if you are taking a 1200 calories earlier, then you should only increase 500 more calories. Because मॉमीज हम बात कर लेते हैं कि कौन सी हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी है, हमें ऐसा कौन सा फूड है जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जिसकी वजह से एक तो ब्रेस्ट मिल्क का इंक्रीज हो सप्लाई, सेकेंडली हमारे अंदर एनर्जी रहे और बॉडी को हील करने में हेल्प हो. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू ऐड सीड्स इन योर डाइट लाइक फेनिग्रीक सीड्स, क्यूमिन सीड्स और यू कैन से फेनल सीड्स, मतलब सौंफ ऐड करिए आप. देन यू कैन ऑल्सो ऐड कैरम सीड्स. इनको आप कैसे लेंगे, या तो इनका एक पाउडर बना लीजिए और सुबह आप मॉर्निंग में 1 ग्लास पानी के साथ या दूध के साथ ये वाला पाउडर लीजिए. अदरवाइज आप इनको अपनी डाइट में जो भी आप फूड बना रहे हैं उसमें ऐड करके खा सकते हैं. सेकेंड है कि अब हम बात करते हैं सीरियल्स की, तो ओट्स लीजिए ताकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा है उसमें और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो. सेकेंड इज बाजरा. बाजरा इज वेरी 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 गुड व्हाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज एक तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को ये इंक्रीज करता है. इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम बहुत हाई क्वांटिटी में होता है. ठीक है, नेक्स्ट आप जौ इंक्लूड करिए, बेसन. देन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड ब्लैक चने का आटा. तो आप कोशिश कर सकते हैं कि नॉर्मल व्हीट रोटी को अवॉइड करके आप मिस्सी रोटी बना सकते हैं इन सब की. इससे आपको हील करने में और एनर्जी मिलने में बहुत हेल्प होगी. थर्ड इज डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स. डिलीवर्ड योर चाइल्ड इन विंटर्स, तब कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ये सारी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आती हैं. तो या तो आप इनकी सब्जी बना के ले सकते हैं, अदरवाइज इनकी चटनी भी आप बना के ले सकते हैं. बिकॉज हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. एक तो उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन, आयरन ज़्यादा होता है और कैल्शियम ज़्यादा होता है. कॉलीफ्लावर भी आप लें, ज़रूर लें. इसके अलावा हमें रेड और जो ऑरेंज रेडिश कलर की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ज़रूर लेनी है. जैसे कि कैरेट्स लें या फिर बीटरूट लें, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है और वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत हेल्दी चीज़ है. हमेशा ट्राई कीजिए कि जो 500 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल कैलोरीज से, उसमें आप किसी भी तरह का जंक ना खाएं या ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं और उसको आप रिप्लेस करें एक एनर्जी गिविंग फूड से और हाईली न्यूट्रिशियस फूड से. ठीक है, इसके बाद हमें नट्स इंक्लूड करने हैं, आलमंड, वॉलनट्स. आप बेरीज ज़रूर लें. बेरीज में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत रिलीफ देंगे आपको, पेन से रिकवर करने में हेल्प करेंगे. सेकेंडली कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगे. इसके अलावा डेट्स ले सकते हैं और पिस्ता ज़रूर लें. गाइस, पिस्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी है. ये तो प्रोटीन में रिच होता है, सेकेंडली फैटी एसिड्स इसमें हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं. थर्ड, आप तिल भी खा सकते हैं. सो गाइज, पंजीरी के लड्डू, गोंद के लड्डू और ये जो उड़द दाल के लड्डू हैं या सोया के लड्डू बनते हैं और जैगरी और क्यूमिन और तिल के लड्डू बनते हैं, तो ये सारे लड्डू आप अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करिए, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए. इनकी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करके रखिए. बिकॉज ये जो ट्रेडिशनल लड्डू हैं इनमें बहुत ज़्यादा घी और बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ये कैलोरी में, जो आपका वेट गेन कर देंगे. तो इनको आप रिस्ट्रिक्टेड रखिए. 1 या 2 लड्डू से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ये वाला जो वेट गेन हो जाता है ये रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. और अगर आप ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली करा रहे हैं तो डेफिनेटली वेट रिड्यूस आपका होगा ही होगा. तो इसके साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी गाइस कि सिट्रस फ्रूट्स भी ज़रूर अपनी डाइट में रखिए. विटामिन सी बहुत एसेंशियल है. एक तो ये प्रोटेक्टिव है एंड सेकेंडली हमारी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है. तो जो सबसे पहली चीज़ हमें अवॉइड करनी है, हमें खाना सब कुछ है लेकिन हमें खाने में स्पाइसेस कम डालने हैं. तो जो बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड खाते हैं या जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के स्पाइसेस होते हैं उनको अवॉइड करना है. हमें गार्लिक को अवॉइड करना है. कोशिश करिए शुरू में आप थोड़ा सा अनियन भी अवॉइड कीजिए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं. इसके बाद सेकंड चीज जो हमें अवॉइड करनी है वो है हाईली फ्लेवर्ड फूड एंड कोल्ड फूड.
आप ठंडा खाना बिल्कुल अवॉइड करिए खाना, कोशिश करिए कि फ्रेश जो खाना आप उस टाइम बना रहे हैं और जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वही खाइए। जो कैंड फूड है या जो स्टोर्ड है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है उन चीज़ों को अवॉइड करिए। दूसरा, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करिए क्योंकि इस टाइम हमारी बॉडी को हील करने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, गर्माहट चाहिए होती है। कोई भी आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ता है, तो इसलिए ठंडी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और बहुत फ्लेवरफुल फूड अवॉइड करें क्योंकि बच्चा फिर उससे ब्रेस्ट मिल्क को रिपल्स करता है, बच्चा थोड़ा रिपल्सिव हो जाता है और इरिटेट बहुत जल्दी बच्चे होते हैं। तो हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा क्यों इरिटेट हो रहा है, बट ब्रेस्ट मिल्क का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज if you are smoking or you are consuming alcohol, so during breastfeeding please avoid this completely क्योंकि स्मोकिंग जो है अगर आप भी कर रहे हैं या आपके आसपास भी कोई भी कर रहा है उस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिए क्योंकि बच्चे के लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ का, तो इसलिए बिल्कुल भी हमें ये नहीं करना है। Second is alcohol, so completely avoid alcohol and if you cannot avoid alcohol then what you can do is अगर आप सोशल ज़्यादा है तो ब्रेस्ट फीडिंग करा के फिर आप अल्कोहल लीजिए एंड उसके बाद 4 to 5 आवर्स के लिए आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे। आफ्टर 5 to 6 आवर्स यू कैन डू इट बट अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट। थिंग इज वी हैव टू अवॉइड द फूड विच कॉज गैस एंड कॉन्स्टिपेशन। तो कुछ लोग जो होते हैं वो किडनी बीन्स या छोले ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, जैसे कड़ी अवॉइड करते हैं या फिर भिंडी नहीं खाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्टमक पे आपको कॉन्स्टिपेशन दे रही है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको गैस दे रही है या कॉन्स्टिपेशन दे रही है तो उसको अवॉइड करें। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और क्या चीज़ नहीं करती है। नेक्स्ट थिंग टू अवॉइड इज दैट बहुत मेडिकेशंस ना लें। एक जो आपकी नॉर्मल कैल्शियम की और आयरन की जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है डिलीवरी के बाद, अगर आप वो मेडिसिन ले रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। उसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए बिकॉज मेडिकेशंस जो हैं वो हमारे ब्लड में जाती हैं और उसी से आई होप मैंने आपको मोटिवेट किया हो कि आप हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लें लैक्टेशन के टाइम पे एंड व्हेन यू आर नर्सिंग। और सेकेंडली एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए ताकि आप जल्दी से रिकवर हो सके और इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जब हमें 24/7 अपने बच्चे को लुक आफ्टर करना है उसके लिए आप रेडी हो सके। सेकेंडली अपनी फैमिली को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकें, इसके लिए मैंने आपको मोटिवेट किया हो। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो जब भी अपलोड हो आपको उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। So thank you guys, see you soon.